मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में रेशो के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी हम अपना रेशो वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। उसी के आगे से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रेशो के। हमने उसका बेसिक समझा था कि रेशो होता क्या है। अब अपने रेशो को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे रेशो चैप्टर के। मोस्टली हम इसको कंप्लीट कर लेंगे जो आज का हमारा चैप्टर होगा रेशो। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशो बी रेशो सी इक्वल्स टू 3 रेशो 4 रेशो 5 फाइंड 1 अपॉन ए रेशो बी रेशो सी। तो हम इसमें फाइंड करेंगे 1 अपॉन ए रेशो बी रेशो सी। हम इसको सिर्फ डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, वरना लेंदी मेथड के लिए तो हमें और भी है, हमारे पास में और भी मेथड्स है लेंदी के लिए, बट हमें अपने एग्जाम के पर्पस के लिए सॉल्व करना है, ना कि इसको हमें पूरा समझना है। तो हम इसको अपने शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 रेशो बी रेशो सी जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले हम, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम अपने वेरिएबल्स को रखेंगे। वेरिएबल्स है हमारे ए रेशो बी रेशो सी, ये हमारे जो वेरिएबल्स है ये गिवन है। अब क्या करेंगे, हम इसमें ए के नीचे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ए के नीचे हमने रखा 3, बी के नीचे 4 और सी के नीचे हमने रखा 5। ऐसे हमने लास्ट क्लास में किया था। अपना जो वेरिएबल्स गिवन थे उन्हीं के सामने जो भी हमारे पास में जो नंबर्स थे, कॉन्स्टेंट नंबर्स थे, जो डिजिट्स थी वो हमने उतारी थी। ए रेशो बी रेशो सी के जो है 3 रेशो 4 रेशो 5। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए। तो ए के सामने हम उधर वाली राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 3। ए के नीचे हम 3 लिखेंगे, बी के नीचे हम 4 लिखेंगे और सी के नीचे हम क्या रखेंगे, 5। और हम ना सेम वही ए की रेशो फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई सी। और बी की फाइंड आउट करनी है तो हम ए मल्टीप्लाई सी। और सी की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी। हमने इसी ट्रिक से किया था पहले भी। अब हम दोबारा इसको करेंगे। तो हमारी जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 4, और c की कितनी है, 5। तो 4 5 जो कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद हमारे पास में 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद हमारे पास में है a इंटू बी, तो 3 इंटू 4 तो कितना हो गया हमारे पास में 12। तो हमारी जो रेशो आई 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 5 15, a इंटू बी 3 4 12। क्या ये तीनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं, किसी भी टेबल में आते हैं जो तीनों नंबर आ जाए? नहीं आते हमारे पास में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन ए रेशो 1 अपॉन बी रेशो 1 अपॉन सी का आंसर हो जाएगा हमारा 20:15:12। अब आप देख रहे होंगे, आपने सोचा होगा ये तो ए रेशो बी रेशो सी का आया है, तो हमें तो इसको अपॉन में लिखना होगा, 1 अपॉन 20 1 अपॉन 15 1 अपॉन 12। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा जो होगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा जो डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 320 रेशो 15 रेशो 12। हम इसको अपोन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप अपोन में लिखते हैं तो हमारी जो रेशो वो चेंज हो जाती है, क्योंकि रेशो जो है कभी भी अपोन में नहीं हो सकती। अगर अपोन में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर हम इसको लिखेंगे। तो हमारा जो ट्रिक से जो क्वेश्चन है वो यही होगा। हमें डायरेक्ट ट्रिक से करना है। ए के नीचे 3 लिखना है, बी के नीचे 4 और 5, इनको मल्टीप्लाई करके, और ये हमारा 1 अपॉन ए रेशो 1 अपॉन बी रेशो 1 अपॉन सी का आंसर आ जाएगा। हमें इसको अपॉन में पुट नहीं करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ ए रेशो बी रेशो इक्वल्स टू 4 रेशो 7 बी इक्वल्स टू 5 रेशो 3 फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। देखो अभी तक हमें जो जितनी भी रेशो फाइंड आउट करनी थी, 3 करनी थी, तो हमें तीनों का क्या दिया हुआ था, नंबर दिए हुए थे। लेकिन अब हमारे पास में क्या है, ए और बी की रेशो दी हुई है, बी और सी की, और हमें निकालनी किसके, ए बी और सी की। अगर आप देखो तो ए का तो एक ही है 4, बी के तो 2 नंबर है ना, 7 और 5, दोनों में दी हुई है, बी कॉमन है दोनों में। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा दूसरा मेथड है इसका रेशो वाले का। ये हमारी टाइप 2 है रेशो की। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेम वही करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ए बी और सी। बी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी बी है और वहां पर भी बी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 4, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7, और उधर वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 3। हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या दी हुई है, 5, और इसकी क्या वैल्यू दी हुई है, 3।
हमारे पास जो फर्स्ट वाला था उसमें क्या थी, ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 7 थी, और दूसरे वाले में बी की वैल्यू 5 थी और सी की वैल्यू 3 थी। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर दिए होते हैं उनको तो हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बी के दोनों नंबर गिवन है ना, 7 और 5 दोनों नंबर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 5 जा कितना आ गया, 35। अब देखो यहाँ पर ए के नीचे तो एक ही नंबर है, तो हमें जब एक नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन में हमारे पास में दोनों की वैल्यू होती है, बी में हमारे पास में क्या आती थी, जिस वेरिएबल में हमारे पास दोनों की वैल्यू होती है, बी में हमारे ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है और नीचे भी वैल्यू लिखी हुई है, हमने उन दोनों को तो क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम ए की रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस देखो 4 को किससे करेंगे, 5 से। 4 को किससे करेंगे, 5 से। इसका मतलब ये है जिस वेरिएबल की दोनों वैल्यू गिवन होगी हम उसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 के साथ में किसकी होगी, 5 की। 4 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 5 जा 20। अब देखो 7 को हम किससे, हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अभी मैंने बताया कि हम जिस नंबर की दोनों वैल्यू गिवन होती है हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21, ये हमारी रेशो हो गई। दोबारा से देखते हैं, ए और बी की वैल्यू कितनी थी, 4 और 7 हमने नोट कर ली। बी और सी की कितनी थी, 5 और 3। इसमें जो वेरिएबल बी है उसमें दोनों की वैल्यू गिवन थी, 7 भी और 5 भी। तो हमने जिनकी वैल्यू दोनों गिवन होती है हम उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 5, तो 7 5 जो कितना हो गया, 35। उसके बाद में जो ए है, ए में कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 के जो क्रॉस में कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। 4 5 जो 20। उसके बाद में 3 के क्रॉस में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 3 7 जा 21। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20:35:21। याद रखना है हमें सिर्फ क्रॉस उसी नंबर के साथ में करना है जिसकी दोनों वैल्यू गिवन होगी। अगर जिसकी एक वैल्यू गिवन है उसमें क्रॉस नहीं करना। हम इसका एक और क्वेश्चन दूसरी टाइप का देखेंगे, उससे हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ ए रेशो सी और बी रेशो सी फाइंड ए बी सी। अब देखो हम इसमें वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, अपने वेरिएबल्स को नोट करेंगे। जैसे है ए बी और सी, हमने ये सारे वेरिएबल्स जो है नोट कर लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए के नीचे ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 11। देखो यहाँ पर ए पहले है तो यहाँ पर भी पहले किसकी वैल्यू आएगी, 11 की। यहाँ पर सी की वैल्यू तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, सी की आएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 11, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब दूसरे वाले में देखो हमारे पास में किसकी वैल्यू दी हुई है, बी की। फर्स्ट लाइन में तो हमारे पास में बी की वैल्यू थी नहीं, हमारे पास सेकेंड लाइन में है 5, और सी की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक वैल्यू ए की है और एक वैल्यू बी की है, लेकिन सी की हमारे पास में दोनों वैल्यू है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जिसकी दोनों वैल्यू गिवन होते हैं उन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कितना आया, 4 3 जा 12 आ गया। अब देखो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जिस क्वेश्चन में वैल्यू दोनों गिवन होगी तो दूसरे वेरिएबल को हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 11 का क्रॉस क्या होगा, 11 का क्रॉस ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है 5, लेकिन हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 5 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। 5 अकेले एक वैल्यू, तो दोनों वैल्यू किसकी गिवन है, 3 और 4। तो हम इसका जो क्रॉस आएगा वो कौन सा आएगा, ये। तो क्या आ जाएगा, 11 4 जा 44। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 को करेंगे किससे, 3 से। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, क्योंकि 5 का क्रॉस क्या हो जाएगा, 3। 5 3 जा 15। दोबारा देखते हैं, जिस भी क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू गिवन होगी उस वेरिएबल को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें सी की वैल्यू दोनों गिवन थी 3 और 4। पहले हमने 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना आया, 12 आया। उसके बाद में हमने देखा ए में सिर्फ एक वैल्यू 11, और अगर हम क्रॉस करते हैं, अगर मैं ऐसे क्रॉस करती हूँ तो क्या आता है 5, लेकिन हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 5 एक अकेला नंबर है, उसके ऊपर वाला नंबर नहीं है। तो हम उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो 11 के साथ में क्या है, क्रॉस करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 11 4 जा 44। अब 5 के साथ में हम 11 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐसा क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 11 के नीचे कोई और वैल्यू नहीं है।
11 अकेला है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू किसकी है, सी की, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 5 3 कितना आ गया 15। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया वो आ गया 44:15:12। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्या ये तीनों एक टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसमें है इनकम ऑफ ए इज 3/7 ऑफ इनकम सी एंड इनकम ऑफ बी इज 2/5 ऑफ इनकम ऑफ सी। इफ इनकम ऑफ सी इज 1600 मोर देन ए, फाइंड इनकम ऑफ बी। इसमें देखो क्या दिया है, जो ए की आय है वो 3/7 है, किससे, इन सी से, सी की आय के, और जो बी की आय है वो कितनी है, 2/5 है, किसकी आय के, सी की आय के। तो इफ इनकम ऑफ सी, जो सी की आय अगर 1600 ज़्यादा है ए से, तो बताओ बी की आय क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें ये वाला सॉल्व करना है, हमें अपना पुराने वाला मेथड यूज़ करना है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, पहले हम अपना वेरिएबल, हमें कितने वेरिएबल है हमारे पास में, ए बी और सी, हमारे पास में 3 वेरिएबल है। पहले हम सबसे पहले उनको नोट करेंगे, ए बी और सी को, ए बी और सी। अब हमारा जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये याद रखना होगा, जो इनकम ऑफ ए लिखा हुआ है ना, ए इज 3/7, तो जो ए की वैल्यू क्या होगी, जो ए इज 3 लिखा हुआ है ना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और 7 ऑफ लगा हुए हैं, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 7। मतलब अगर जैसे 3/7 है, हमारे पास में 3/7 है, और आगे ए है और पीछे कितना है, सी। पहले ए दिया और पीछे कितना दिया, सी, तो ये वाली ए की वैल्यू होती है और ये वाली सी की वैल्यू होती है। ये हमें याद रखना है। जिसके साथ में इज हो वो 3 ए की वैल्यू है, और जिसके साथ में अपॉन हो तो वो ओ है, ऑफ की वैल्यू होती है। तो हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी है, 3, और हमारे पास में 7 किसकी वैल्यू है, सी की, तो मैंने क्या उतार दिया, 7 उतार दिया। ऐसे ही हमारे पास में बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो मैंने क्या उतार दिया, 2, और सी की वैल्यू कितनी है, 5, तो मैंने क्या उतार दिया, 5। अब हमारा वही वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था। हम क्या करेंगे, 7 और 5, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 से कितना आ गया, 35। अब वही वाला हमारी ट्रिक होगी, जिसके दोनों वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का क्रॉस क्या बनेगा, 7, 2 7 जा कितना हो गया, 14। 3 का क्रॉस क्या बनेगा, 3 का क्रॉस बनेगा हमारे पास में 5, 3 5 जा 15, क्योंकि 2 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या अब ये तीनों एक टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। तो हमारा जो आंसर था वो, हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इफ इनकम ऑफ सी 1600 मोर देन ए, अगर जो सी की आय है वो 1600 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से, तो बताओ बी की आय कितनी होगी। तो देखो सी की आय जो है कितनी दे रखी है हमारे पास में, कितनी आई है सी की आय, 35 आई है हमारे पास में, और किसकी आई है, ए की कितनी आई है हमारे पास में, 15। ये हमारे पास में इनकी आय आई है, आय का रेशो आया है। उसने बोला है कितनी ज्यादा है इससे, सी की आय ज्यादा है किससे, ए से, कितनी ज्यादा है, 1600। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, सी में से ए को, तो कितना आएगा, कितना के बराबर होगा ये, 1600 के बराबर, क्योंकि इतनी तो ज्यादा है। तो इसमें से दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 1600। मतलब मेरी 20 की वैल्यू कितनी है, 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये वाला आता होगा ना, पहले जो क्वेश्चन जो हम छोटे थे तब ऐसे क्वेश्चन करते थे, 20 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू, अगर 20 रुपए में, सॉरी 20 जो है किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। जैसे कि हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि हमारे पास में 1600 की 20 बॉल आती है, तो हमारी एक बॉल की कीमत बताओ कितनी है। 1600 रुपये में 20 बॉल आते हैं, तो हमारी एक बॉल की कीमत बताओ। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, काट दिया तो कितना आया, 2 8 जा 16, कितना आया 80। अगर हमारे पास में 1600 बॉल कितने में आते, 20 बॉल जो है हमारी कितने में आती है, 1600 रुपये में, तो एक बॉल कितने की हुई, 80 रुपये की। तो मतलब उसकी कितनी वैल्यू आई, 80 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास में एक की वैल्यू हमें पता चल गई 80 है, तो अगर हमें कितना खरीदना है, 15 खरीदना है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि हमारी जो एक बॉल है वो कितने रुपए की है, 80 रुपये की। तो 15 बॉल खरीदेंगे तो हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं,
35 बॉल खरीदेंगे तो हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 बॉल खरीदेंगे तो हम किससे करते हैं, 14 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में अब किसकी पूछी है, बी की पूछी है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में रेशो में, 14 आई है। यहाँ पर कितनी आई है, 14। तो हमारी 14 की निकालने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 80 से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो हमारा आ जाता है 0 की 0 और 14 112, हमारा 112 0 112 और 0, तो कितना आ जाएगा हमारा 1120 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब जो हमारी बी की आय जो होगी, वो इनकम जो होगी वो कितनी होगी, 120 रुपीज। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए की वैल्यू जो होती है वो ऊपर वाली होती है, मतलब इज ए इज 3, पहले वाले की जो वैल्यू है वो ऊपर होगी 3 होगी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो उसके नेक्स्ट वाले की, मतलब सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7। ऐसे अगले में हमारे पास बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है, 5। तो सी जो है सब वेरिएबल, इसकी दोनों वैल्यू गिवन थी, तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 35 आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। 3 को किससे किया, 5 से, 3 5 या कितना आ गया, 15। 2 को किससे किया, 7 से, तो कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ था कि सी जो है कितना ज़्यादा है ए से, 1600 रुपये ज़्यादा है, मतलब सी की आय ए से कितनी ज़्यादा है, 1600 रुपये ज़्यादा है। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी में आई थी, उनकी रेशो में आई थी। तो सी की रेशो कितनी थी, 35 थी, और ए की रेशो कितनी थी हमारे पास में, 15। तो 35 में से हमने किसको माइनस कर दिया, 15 को, तो कितना आया हमारे पास में, 1600 आ गया। तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 1600। अब हमारे पास एक की वैल्यू निकालनी है, 20 की पता है तो हम एक की निकाल सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे। एक की आगे हमारे 80, जैसे मैंने आपको बताया अगर हमारे पास में 1600 रुपये हैं, 1600 रुपये में हम कितनी बॉल खरीदते हैं, 20 बॉल, तो एक बॉल की कीमत कितनी हो गई, तो 20 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो मतलब एक बॉल की कीमत कितनी होगी, इसको डिवाइड करने पे 80 आया। एक बॉल की पता है, मतलब हमें एक दिन की आय कितनी है उसकी, 80, तो उसकी 14 दिन की आय कितनी हो जाएगी, 14 गुना में 80, तो 1120 रुपये। ये हमारा नया टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है पुटअप किए जा सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप किए भी गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टाइप 4 क्वेश्चन। ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन है। अब तक हमारे टाइप 3 हम पढ़ चुके हैं, जो 3 टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए थे अभी मैंने, वो सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा ये टाइप 4 है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ 2 मिक्सचर मिल्क एंड वाटर 2:3 एंड अदर मिक्सचर की जो रेशियो वो कितनी है, 3:1 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ मिक्सड इन इक्वल क्वांटिटी देन फाइंड रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। देखो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास में 2 मिक्सचर है, दूध और पानी का, ठीक है। जो एक कंटेनर है उसमें दिया हुआ है जो मिल्क है, जो दूध है हमारे पास में कितनी रेशो में है, 2 में है, और पानी कितने में, 3 में है। मतलब अगर सपोज करो हम ये बोले कि एक जो कंटेनर उसमें हमारे पास में 2 गिलास पानी है, 2 गिलास दूध है और क्या है, 3 गिलास पानी है। और दूसरा जो कंटेनर, दूसरा बर्तन है, उसमें हमने क्या रखा है, 3 गिलास दूध रखा है और 1 गिलास उसमें पानी डाला हुआ है। तो हम इनको इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें ना जो क्वांटिटी होगी जो दोनों में बराबर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक में दूध जो है 2 है और दूसरे में कितने 3। तो हम इसको किस अमाउंट में, कितनी मात्रा में हम इसको मिक्स करें कि दोनों में दूध और पानी का जो नया मिक्सचर हो उनकी रेशो क्या हो जाए, बराबर आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। देखो हमारे पास में 2 कंटेनर है, ये पहला है और ये दूसरा है। ये ए लगा लो, इसको बी लगा लो। इसमें कितना है, जो मिल्क है और एम से मिल्क और डब्ल्यू से वाटर, एम से मिल्क और डब्ल्यू से वाटर। ये हमारे पास फर्स्ट कंटेनर है तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो इनकी रेशो गिवन है हमारे पास में। इसकी रेशो कितनी है, 2:3 और इसकी कितनी है, 3:1। हमारे पास में ये मिक्सचर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी रेशो को इक्वल करने के लिए, मैंने बोला था कि हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जब हम उनको कट करें तो हमारे पास में उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे हम अपना एलसीएम लेते हैं, मेनली जो रेशो होते हैं वो एलसीएम की फॉर्म होती है। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो जो हम इन दोनों का, देखो इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 2 + 3 कितना आएगा हमारे पास में, 5 आ जाएगा। इसमें 3 + 1 कितना होगा, 4। मतलब उसमें हमारे पास में 5 है। कंटेनर ए में हमारे पास में टोटल कितना है, 5 है, और बी में कितना है, 4 है। तो हम दोनों को बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम इसको 4 से गुना कर देंगे, इस पूरे को, इसको 4 से गुना कर दूंगी और इसको 5 से। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। अब देखते हैं हमारे पास ये दोनों बराबर हो गया नहीं। देखो पहले इन दोनों को प्लस किया तो कितना था, 2 + 3 5 था, 3 + 1 कितना था 4। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी, 8 और 2 12 20, 15 और 5 20। देखो पहले हमारे पास एक बर्तन में 4 लीटर चीज थी और दूसरे में कितनी थी 5। हम उन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले उन 2 + 3 को किया तो कितना था 5 था टोटल, उसमें दूसरे में कितना था 3 + 1 4। तो हम इनको इक्वल करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनके सम से। तो हमने पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, और दूसरे वाले में 5 तिये 15 और 5 एकम 5। अब इन देखो जो नई रेशो आई है उन दोनों को हम प्लस करते हैं। तो 8:12 दोनों को प्लस किया तो कितना आया 20, 15:5 दोनों को प्लस किया था 20। तो मतलब हमारे पास में दोनों कंटेनर में अब क्या हो गए, इक्वल अमाउंट में क्या हो गया, हमारे पास में मिक्सचर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बताएंगे कितना उसमें दूध आया, जो नया मिक्सचर बना है इसमें कितना दूध है और कितना पानी है। अब देखो ये कितना, ये क्या है मिल्क है और ये क्या है वाटर, ये क्या है मिल्क और ये क्या है वाटर। तो मिल्क और मिल्क दोनों को प्लस कर दूंगी मैं, और वाटर इन दोनों को प्लस करूंगी। 15 और 8 कितना आ गया हमारे पास में, 8 और 5 13, 23 आ गया। और इन दोनों को प्लस करूंगी तो ये कितना आ गया 12 और 5 कितना आ गया 17। तो हमारे पास में जो नई रेशो आएगी वो कितनी आ जाएगी 17। दोबारा से बताते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दूध और पानी की रेशो दी हुई थी 2 अलग अलग बर्तनों में। पहले बर्तन में जो दूध था वो 2 था और पानी कितना था 3, और जो दूसरे वाले बर्तन में जो है पानी कितना है 3 और दूध कितना है 3 और पानी कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर बनाया हमने, पहले वाले में 2:3 लिखी और दूसरे वाले में लिखी हमने 3:1। दोनों को प्लस किया, 2 + 3 तो टोटल कितना है, एक के अंदर कितना लीटर है 5 लीटर है, उसमें 3 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 4 लीटर। क्या दोनों का बर्तन बराबर है, एक में 5 लीटर चीज रखी हुई है, एक में 4 लीटर, दोनों बराबर नहीं है। अब हम दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 5 4 जा 20, 20 आएगा। तो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को इधर कर दिया और 4 को उधर कर दिया। तो अब 5 को इधर किया तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 8 और 12 आ गया, 5 तिये 15 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हमारे पास में नई रेशो आ गई 8:12 और 15:5। अब देखो जब ऊपर वाली हमने की 2 और 3, इन दोनों को प्लस किया, 2 + 3 को कितना आया 5 आया। लेकिन अब जब नई रेशो आई है उनको प्लस करें तो कितना आ रहा है 20। इसमें कितना आया था 4 और उसमें कितना आया 20। अब हमें क्या करना है, नई रेशो जो अपनी बतानी है, दूध कितना था, पहले वाले कंटेनर में कितना आया दूध 8 आया है, दूसरे वाले में कितना आया है 15, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 23। टोटल दूध हमारे पास में कितना आ गया 23 आ गया। अब पानी देखेंगे, पानी कितना है कंटेनर में, पहले वाले में कितना आया है 12, दूसरे वाले में कितना आया है 5, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 17। तो हमारे पास में जो नई रेशो आ गई वो कितनी आएगी 23:17। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ये सॉल्व कर रही हूँ, ये हमारे पुराने एग्जाम्स में आए हुए टाइप के क्वेश्चंस है। इनकी जो डिजिट्स है वो मे भी वेरी कर सकती है, बट लेकिन ये क्वेश्चंस जो है हमारे आए हुए हैं क्योंकि मेरे पास में सारे क्वेश्चंस है जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स में पुटअप किए गए थे। जैसे ये देखो, ये हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो भी हमसे पुटअप किए गए थे ये हमारे पास में सारे ऑनलाइन के हैं। ये देखो डिजिटल वाले। तो हम अपने पुराने टाइप को ही सॉल्व करेंगे, जितने भी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में आए हुए थे, जो भी, चाहे वो पोल साइंस का एग्जाम हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, सारे क्वेश्चंस है हमारे पास में, उसी में से उठाकर जो भी टाइप पूछी गई है मैं उन्हीं को सॉल्व कर रही हूँ। बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, वही वाले जनरल टॉपिक्स। आई होप आपको ये वाला रेशो वाला क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। आज का अपना रेशो का ये क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पीआरटी के पेपर में आया हुआ था 2018 में। मैंने पीआरटी के दोनों पेपर्स में देखा है तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हो। और मेरे पास पेपर भी है, सारे पेपर्स हैं DSSB के, तो उन्हीं में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब।
जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो, और जो उससे पहले भी किए हैं तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे तो वही वाले हमने सॉल्व किए हैं, बस मे बी डिजिट्स में वेरी, बट ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ है। 2 vessels A and B contains acid and water 3:5 and 11:5. Their contents are mixed in the ratio 3:2. What is the ratio of the acid and water in the new mixture? 2 बर्तन है, एक A है और एक B है, ये A है और ये B है। इसकी जो रेशो है वो है 3:5, इसकी है 11:5। यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर वाटर है। उसके बाद लिखा हुआ है जो उनके कंटेंट्स हैं वो मिक्स्ड होते हैं इन द रेशो 3:2। मतलब जो पहले वाला कंटेनर है उसमें कितनी रेशो मिक्स करी गई है अलग से 3, और दूसरे वाले में कितनी की गई है 2। मतलब इसमें हम क्या कर देते हैं अलग से 3 और इसमें अलग से क्या कर देंगे 2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रेशो? तो इनको मिक्स करने के बाद में इन कंटेंट को कंटेनर ए में 3 और रेशो मिक्स करने के बाद और उसमें 2 और मिक्स करने के बाद हमारा जो न्यू रेशो आएगा, न्यू मिक्सचर आएगा, तो उसकी क्या वैल्यू होगी हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल कितना है 3 + 5, टोटल कितना है 8। तो हमारा एसिड जो होगा इसमें कितना है 3/8 और इसके अंदर वाटर कितना है 5/8। अब इसमें हम क्या करेंगे, एसिड में जो दोनों कंटेनर के एसिड हम उनको एसिड को एसिड में प्लस करेंगे और वाटर को वाटर में। तो पहले वाले कंटेनर में जो एसिड है वो कितना है 3/8 और दूसरे वाले में कितना है 11/16। ऐसे इसमें वाटर जो होगा हमारा इसका कितना है 5/8 और इसका कितना होगा हमारा 5/16। ये हमारी जो है नई इन दोनों को एसिड से कर लिया और वाटर को वाटर से। अब हमें क्या दिया हुआ था, जो इस वाले कंटेनर की जो वैल्यू उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो इसमें एसिड की वैल्यू कितनी है 3/8, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और इसकी वाटर की वैल्यू कहाँ लिखी गई है हमारी 5/8, तो इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसमें देखो 11 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 2 से और 5 को भी किससे किया गया है 2 से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 9, 9/8, 22/16 और वाटर की आएगी हमारी 15/8 और 10/16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। तो 8 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है 2 से, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से और 16 बन जाए 16 एज इट इज रहेगा। ऐसे इसमें 2 से एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा। 9 × 2 = 18 + 22, 15 × 2 = 30 + 10 16। तो टोटल हमारा कितना आ गया ये 40/16 और ये वाली आ गई 40/16। इन दोनों का 40/16 रेशो 40/16, 16 से 16 तो हमारी कितनी आ गई 1:1 आ गई। तो इसका हमारा आंसर होगा 1:1। ये दोबारा करते हैं, कंटेनर ए में जो है 3:5 है और कंटेनर बी में है 11:5। जो एसिड और वाटर की जो है कंटेंट्स दिए हुए हैं, अगर हम उसमें पहले वाले कंटेनर के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले में किससे करेंगे हम 2 से, तो जो उनका मिक्सचर है वो क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। मतलब कंटेंट जो है मिक्सड हो जाते हैं, इक्वल नहीं कह सकते, मिक्सड हो जाते हैं। तो जो मिक्स करने के बाद जो उनकी नई रेशो होगी तो वो क्या बनेगी, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का टोटल होगा 8। ऐसे ही उसमें कितना था 11 + 5, तो टोटल कितना आ गया 16। तो एक एसिड कितना है 8 में से कितना है 3 और वाटर कितना है 8 में से 5 है। और उस वाले कंटेनर में कितना एसिड है 11, कितने में से 11 + 1 16 में से, और ये 5/16। एसिड को एसिड से प्लस करेंगे, वाटर को वाटर से। और जो हमने दिया हुआ था ए कंटेनर में हम इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसके एसिड को भी और वाटर को, और बी कंटेनर को किससे करेंगे हम 2 से करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा।